Welcome back to Scholastic Chemistry. Today's topic is classification of organic compound. आज का जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन चेन और क्लोज चेन में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, ओपन चेन, क्लोज चेन। क्लोज चेन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, होमोसाइक्लिक, सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक आर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये छोटा सा चार्ट है, ये आपको माइंड में कैप्ट करके रखना है। इसी चार्ट के थ्रू सारे क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट आपको माइंड में रखना है। अब सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड की बात करेंगे। तो ओपन चेन कंपाउंड होता क्या है? यानी कार्बन की जो चेन है वो कैसी हो? ओपन हो, खुली हुई हो, यानी कहीं से क्लोज ना हो, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। अब इसमें हमें पता चल रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रखा CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये चार कार्बन एटम है, चार कार्बन एटम का इसका नाम ब्यूटेन हो गया और ये कैसा ओपन चेन। अब एक ओपन चेन का एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसके साथ 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन की वैलेंसी सबको मालूम है 4 होती है और वैलेंसी हमको सेटिस्फाइड करनी होती है। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड कैसे होती है? एक बॉन्ड यहाँ पर है, कितनी की आवश्यकता? 3 की। ठीक है, तो एक H यानी यहाँ आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है इधर, एक इधर, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, अब दूसरा कार्बन देखेंगे, यहाँ हमको 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। तो इसमें कितने बॉन्ड की जरूरत है? 2 बॉन्ड की। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉन्ड की आवश्यकता है यहाँ। इसी टाइप से यहाँ से और यहाँ 3 की, एक यहाँ पर है हमारा और 3 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3। तो ये आपका ओपन चेन कंपाउंड हो गया। इसको हम एसाइक्लिक भी कह सकते हैं और एलिफेटिक भी कह सकते हैं। एक नाम और इसका एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, और एसाइक्लिक भी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा काम आने वाला ओपन चेन कंपाउंड है। इसमें 3 कंपाउंड जो है जो आपको आगे तक पढ़ने हैं। ठीक है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक और ये आपका ओपन चेन। अब क्लोज चेन का डिवीजन है, एक होमोसाइक्लिक है, एक हेटेरोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा, हेटेरो का मतलब कुछ डिफरेंट। तो इसमें कुछ डिफरेंट एलिमेंट लग जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? हमारे हेलोजन है, आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे हेटेरो एटम। जब कोई कंपाउंड में इस टाइप का एटम लग जाता है दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें एग्जांपल थायोफीन है, हमारा फ्यूरेन है, ये सारे एग्जांपल इसमें आएंगे। ठीक है, अब आता है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है? एक तो इसका प्रीफिक्स वो होता है जो आगे जुड़ता है। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स होता है साइक्लो। क्या प्रीफिक्स होता है इसका? साइक्लो। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हमें बनाना है, तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। ये कंपाउंड है आपका, ये यहाँ कार्बन एटम की संख्या 3 है, 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह ये दूसरा है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4, साइक्लोब्यूटेन। क्लोज चेन है, प्रीफिक्स साइक्लो यूज होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या नाम बन जाएगा आपका? साइक्लोब्यूटेन। अगला है आपका इसी टाइप से, ये बना लिया मैंने। यहां हमको 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर यही मैं 6 कार्बन एटम कर दूं इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। मान लो कोई डबल बॉन्ड यूज हो जाता है तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और बॉन्ड यूज कर लूं
यानी इसको डबल में कर दूं ये इस तरीके से, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड में हमारा ई लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगता है। ठीक है, और लास्ट वन है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो बेंजीन टाइप रिंग होती है, और बेंजीन कैसे बनती है आपकी? ये। ठीक है, बेंजीन में क्या होता है? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये बेंजीन होता है। और इसके डेरिवेटिव जितने भी आते हैं वो सब एरोमेटिक में आते हैं। तो जैसे कि हमारा इसमें लगा दिया मैंने Cl मान लो, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इसमें Br लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये ब्रोमोबेंजीन। अगर I लगा दिया तो आइडोबेंजीन, NO2 लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन। इज इट क्लियर? तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।